अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एआई को बार बार एक ही तरह की कमांड्स देते रहते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इन सादा एक बार इस्तेमाल होने वाले प्रॉम्प्ट से आगे बढ़कर ऐसे स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाए जाएं जो खुद हमारे लिए काम करें। तो चलें शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर हमें हर छोटे मोटे काम के लिए एआई को बार बार नई कमांड ना देनी पड़े? मतलब एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद काम करता रहे, जैसे ऑटो पायलट पर हो। बस यही आइडिया आज की हमारी सारी बातचीत का मरकज है और हम इसी को जरा गहराई में समझेंगे। तो सबसे पहला कदम यह है कि हम इस सोच को बदलें। मतलब बार बार खुद प्रॉम्प्ट्स लिखने के बजाय एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ें। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी लीप है, एक जबरदस्त छलांग है इस चीज में कि हम एआई से क्या कुछ करवा सकते हैं। देखें, अभी होता क्या है, ज्यादातर लोग एआई को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, हर नए काम के लिए एक नई कमांड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट हो, लेकिन हमें उसे हर कदम पे बताना पड़े कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो आज हम इसी मसले का हल निकालने वाले हैं। अच्छा, अब असल जादू देखें। बाएं तरफ जो है ना, वो एक फिक्स तरीका है। आपने खास कमांड दी और आपको एक ही फिक्स जवाब मिल गया। लेकिन दाएं तरफ देखें, ये है एक टेम्पलेट। अब सोचें, ये कहने के बजाय कि डीप वर्क इस कैल न्यूपोर्ट का खुलासा लिखो, हम एक ऐसा टेम्पलेट बनाते हैं जो कहता है किताब का नाम इस मुसन्निफ का नाम का खुलासा लिखो। अब बस करना क्या है, इन खाली जगहों को भरना है और यही एक प्रॉम्प्ट हर किताब के लिए काम करेगा। बस यही है ऑटोमेशन की बुनियाद। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त टेम्पलेट्स जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, आखिर बनते कैसे हैं? असल में इनके पीछे कुछ बहुत ही सादा सी लेकिन बहुत अहम चीजें होती हैं। चलें एक एक करके इनको देखते हैं। ये समझ लें कि ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट का नक्शा है। सबसे पहले आता है किरदार यानी रोल। एआई को ये बताना कि वो कौन है, जैसे कि तुम एक माहिर कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हो। इससे जो जवाब मिलेगा ना, वो एक आम सवाल से बहुत बेहतर और मुख्तलिफ होगा। फिर है मकसद यानी गोल, बिल्कुल साफ साफ बताएं कि करना क्या है। फिर आते हैं इनपुट वेरिएबल्स, ये इसे डायनामिक बनाते हैं। ये वो खाली जगह हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से भरते हैं। इसके बाद हैं कवायद यानी रूल्स, जो समझें कि आपकी सेफ्टी के लिए हैं। ये लहजे और क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में है आउटपुट फॉर्मेट, मतलब एआई को बताना कि जवाब किस शक्ल में चाहिए ताकि जो रिजल्ट आए वो हमारे काम का हो। ठीक है, तो हमें बुनियादी चीजें तो समझ आ गईं। अब वक्त है कि ऑटोमेशन को एक लेवल ऊपर लेकर जाएं। अब हम सिर्फ अलग अलग टेम्पलेट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि उनको आपस में जोड़कर एक पूरी एआई असेंबली लाइन बनाएंगे। सोचें, एक ऐसी लाइन जहां हर स्टेशन अपना काम करता है और फिर आगे पास कर देता है। इस आइडिया को कहते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। और ये जितना सुनने में सादा लगता है ना, उतना ही पावरफुल है। होता क्या है कि एक प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट होता है वो खुद ब खुद अगले प्रॉम्प्ट का इनपुट बन जाता है, बिल्कुल एक जंजीर की तरह, जिसकी हर कड़ी दूसरी से जुड़ी होती है और काम बगैर रुके आगे बढ़ता रहता है। चलें इसकी एक मिसाल देखते हैं ताकि बात ज्यादा वाज़ेह हो जाए। फर्ज करें एक YouTube कंटेंट पाइपलाइन है। पहला कदम, एआई ने कुछ जबरदस्त टाइटल आइडियाज दिए। दूसरा कदम, अब एआई इनमें से सबसे बेहतरीन टाइटल उठाएगा और इस पर एक पूरा स्क्रिप्ट लिख देगा। तीसरा कदम, फिर वो उसी स्क्रिप्ट को पढ़कर एक अच्छे से थंबनेल के लिए आइडियाज देगा और आखिर में उन सब की बुनियाद पर एसईओ टैग्स भी खुद ही बना देगा। तो देखें, हर स्टेप पिछले स्टेप से जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक ऑटोमेटिक फ्लो में। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है कि इन सब चीजों को इकट्ठा करें और देखें कि एक मुकम्मल एआई कंटेंट असिस्टेंट असल में काम करता हुआ कैसा लगता है। और यहाँ आती है सबसे दिलचस्प चीज, हम बात कर रहे हैं एक मास्टर प्रॉम्प्ट की। ये कोई आम टेम्पलेट नहीं है, ये एक ऐसा शानदार तरीके से डिजाइन किया गया प्रॉम्प्ट है जो सिर्फ एक काम नहीं करता, बल्कि कामों की एक पूरी चेन को शुरू कर देता है। ये पूरे कंटेंट बनाने के प्रोसेस को शुरू से आखिर तक खुद चलाता है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये 3 सादा सी चीजें। टॉपिक क्या है, टोन कैसा रखना है और वीडियो की लंबाई कितनी होगी। बस इतना काफी है। और अब जरा रिजल्ट देखें। सिर्फ इन 3 छोटी सी चीजों से एआई सिस्टम ने ना सिर्फ टाइटल दिया, बल्कि पूरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया और तो और थंबनेल के लिए क्रिएटिव आइडियाज भी दे दिए। यही तो असल पावर है एक अच्छे से डिजाइन किए हुए ऑटोमेटेड सिस्टम की। और ये बात याद रखने वाली है कि ये सारा कुछ, ये पूरा डिटेल्ड आउटपुट जिसमें इतने सारे हिस्से हैं, ये सिर्फ एक कमांड से शुरू हुआ था। एक सही तरीके से बनाया गया इनपुट कामों की एक पूरी लाइन लगा सकता है। असल पोटेंशियल तो यही है।
तो अब सवाल यह है कि ये सब जा कहाँ रहा है? देखें, ये जो ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज है ना, ये मंजिल नहीं है, ये तो एआई की अगली बड़ी चीज यानी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार एजेंट्स की बुनियाद रख रहे हैं। इन प्रॉम्प्ट एजेंट्स को यूं समझें कि ये ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जिन्हें बस एक बड़ा मकसद बता दिया जाता है और फिर वो सारे जरूरी काम खुद ही कर लेते हैं। जरा सोचें, एक ऐसा एआई जो सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट ना लिखे बल्कि पूरा ब्लॉग चलाए, टॉपिक्स ढूंढने से लेकर लिखने, पब्लिश करने और यहां तक के कमेंट्स का जवाब देने तक, सब कुछ खुद, इंसान की बहुत ही कम मदद के साथ। आखिर में बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी अब पता है। तो अब असल सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, बल्कि सवाल यह है कि हम इससे बनाएं क्या। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या हमारे काम में ऐसा कौन सा काम है जो बार बार करना पड़ता है? ऐसा कौन सा मुश्किल प्रोसेस है जिसे एक स्मार्ट ऑटोमेटिक एआई सिस्टम के हवाले किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।